एजीज एजाज तो मुफ्त में बदनाम है। कि ज़रा गौर कीजिएगा कि एजीज एजाज अजल तो मुफ्त में बदनाम है ज़माने में, कुछ उनसे पूछ लीजिए जिन्हें ज़िंदगियों की परेशानियों ने मारा है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सही होंगे और आप लोग के लिए एक बार फिर से लाए हैं रीजनिंग का बेहतरीन सा, आप लोग के एनएम सिलेबस में जिसका भी रीजनिंग है उसका बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लास चल रहा है। और ये आज क्लास का 5वां ये रीजनिंग का है। तो जो 4 क्लास नहीं देखे हैं उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप 4 क्लास देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको क्लास को देखिए या फिर इसके बाद उस क्लास को देख सकते हैं। सभी का फोल्डर बना हुआ है, जाके आराम से प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल पर तो आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट हमको टाइम दे दीजिए। 5 मिनट के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। और लास्ट में आप लोग से पूछेंगे कि आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा। क्वेश्चन का सीक्वेंस आज कोई डिफरेंट लेके आए हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतरीन वे में। तो एक बार जल्दी से जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करेंगे आज का बेहतरीन सा क्लास। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज है संडे और आज 12 बजे से 2 बजे तक लगभग महामैराथन का सिलसिला चलेगा। 2 घंटा लगातार बेहतरीन तरीके से महामैराथन का सिलसिला चलेगा। तो आप लोग ज़रूर उपलब्ध होइएगा। उसके बाद और एक अपडेट दे देते हैं आप लोग से कि आज 8 बजे रात में 50 से 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। 50 से 100 क्वेश्चन का टेस्ट बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए एनालॉगी से। पहले एनालॉगी से क्वेश्चन देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। ये हिंदी मीडियम में है, ये इंग्लिश मीडियम में है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, वो ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हम अच्छे वे में समझाएंगे, आराम से कॉपी कलम लेके बैठिए और आराम से क्लास को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 8 है, 28 है और 27 है, तो अगला संख्या क्या होगा। देखिए ये वाला जो पहले से जुड़े हैं वो उसको हम बता दें, ये आप लोग को बता दिए हैं क्या होगा। ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, ऑप्शन गौर कीजिएगा तो 65 होगा, 64 होगा, 56 होगा, 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 65 हो जाएगा। कैसे 65 होगा, आइए कुछ तर्क भी लेके आएँ, ताकि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं सर इसमें ऑप्शन नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें जो आपका जो देखिए लगेगा पैटर्न, किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये इसमें पैटर्न लगेगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, इस पे लगेगा, ठीक है। इस पे लगेगा एन क्यूब और उसके बाद फिर समानुपाती देखिए दिया है n + 1 का क्यूब प्लस 1, इस पे आपका बनेगा। देखिए पहला संख्या पे गौर करते हैं, 8 है तो 8 का क्यूब कैसे करेंगे। तो देखिए तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। 28 का देखिए 28 को कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है सर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखिए 8 है, इसमें n क्यूब, उसके बाद फिर जो लगेगा अगला n क्यूब प्लस 1, ठीक है, n क्यूब प्लस 1, ये वाला पैटर्न इसमें लगने वाला है, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें लगेगा। अब देखिए ये पैटर्न में अगर हम लोग क्वेश्चन बैठाते हैं तो देखिए n क्यूब में तो ये आ जाता है, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा ना जी, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 कैसे आएगा, अगला क्या बताए थे, n क्यूब और प्लस 1 कीजिए, n क्यूब प्लस 1 कीजिए, ठीक है, n क्यूब प्लस 1 कीजिए। देखिए 3 का क्यूब कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा तो 28 आएगा ना। 3 तिया 9 तिया 27 और 1 28 है। उसके बाद दिया है समानुपाती कितना दिया है, 27 दिया है। देखिए तर्क में यहाँ पे जो आप लोग को बोल रहा है कि 27 दिया है, तो 27 में भी यही करना है कि n क्यूब करके 1 जोड़ देना है आगे में, ठीक है। n क्यूब करके 1 जोड़ देना है, ठीक है। n क्यूब करके क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है।
एन क्यूब इसका कीजिए, एन क्यूब कितना होगा देखिए 27 के कैसे आता है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि बोले तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से तर्क में क्या है। देखिए तर्क में देखिए क्या है, 3 का क्यूब 27 है, और अगली संख्या जो है वो 4 का क्यूब, 4 का क्यूब और +1 करेंगे तो 64 और +1 यानी कि 65 इसका सही आंसर हो जाएगा, और 65 यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। ठीक है, 65 यहाँ पे क्या हो रहा है, सही आंसर हो जाएगा। एक बार इस टाइप का अगर पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बना लीजिएगा। फिर से क्वेश्चन को आप लोग को समझाते हैं। 8, 28 और 27 ये समानुपाती दिया है, समानुपाती, तो इसमें अगला संख्या क्या होगा, ठीक है, अगला संख्या क्या होगा, तो इसी पैटर्न पे बैठेगा, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। या फिर एक इजी ट्रिक बताते हैं कि देखिए इसमें जो लगेगा यो एन क्यूब लगेगा, एन क्यूब लगेगा, और इसमें जो लगेगा उसके क्या लगेगा, एन क्यूब और +1, एन क्यूब +1, ठीक है, एन क्यूब +1। ये देखिए इसके बाद ये समानुपाती है, इसके बाद ये समानुपाती है, ये अलग है और ये अलग पूछा गया क्योंकि यहाँ समानुपाती दे दिया है। देखिए 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 आता है ना, इसी तरीके से इसका क्यूब करके कीजिएगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में आया ये तर्क आप लोग देख सकते हैं कि ये तर्क दिया गया है, और तर्क आप लोग के इसलिए लेके आए हैं ताकि अच्छे से बन सके, ठीक है, अच्छे से बन सके। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर वर्गीकरण पे क्वेश्चन है, वर्गीकरण, वर्गीकरण से क्या क्वेश्चन है सर जी, देखिए वर्गीकरण से विषम चुनना है, विषम, हिंदी मीडियम में विषम को चुनिए। नदी है, महासागर है, झील है, स्विमिंग पूल है, इसमें आप लोग को विषम चुनना है, विषम। देखिए अब देखिए कैसे, नदी, नदी पे गौर करते हैं तो ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। महासागर की बात करते हैं, ये भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। झील की बात करते हैं, ये भी प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर स्विमिंग पूल का बात कीजिएगा आप लोग, स्विमिंग पूल, तो ये तो क्या है, मानव निर्मित है, यानी कि हम लोग बना सकते हैं और जाके जो छपक्का मारते हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल में एकदम डांस और वो जो फुहारा वाला उसमें मस्ती करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित है। तो ये देखिए ऑड चुनना है तो ऑड यही हो जाएगा, स्विमिंग पूल, क्योंकि स्विमिंग पूल क्या है, मानव निर्मित है। तर्क देख लीजिएगा, तर्क में भी यही है कि स्विमिंग पूल मानव निर्मित है जबकि सभी प्राकृतिक जल निकास है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते जाइएगा। तीसरा नंबर में है, ठीक है, देखिए पूरा करना, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मतलब कि नहीं होना चाहिए कि सर हमको दिक्कत हो रहा है। देखिए 3 से 7 है, 7 से 15 है, या फिर 15 से 31 है, या फिर 63 है। तो इसमें आप लोग को क्या बताए थे, इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा तो जो संख्या रहेगा n इंटू 2 करना है और +1 कर देना है, ठीक है, +1 कर देना है, +1 कर देना है। या फिर लॉजिक में भी हम दिए हैं, देखिए n इंटू 2 +1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये आपका बनता है या फिर नहीं बनता है। इस लॉजिक पे n इंटू 2 +1 पे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 15 और ये वाला देखते हैं, ये देखिए 3 इंटू 2 अब +1 7 हो रहा है, और 7 इंटू 2 1 +1 15 हो रहा है। 15 इंटू 2 कीजिएगा तो 30 और 30 एक 31 हो जाएगा। 31 और 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62 एक 63 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 63 को 2 से गुना करेंगे और +1 करेंगे। देखिए 63 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 + 1, 126 + 1 कितना हो जाएगा, 127। 127 आंसर है ना। आंसर भी दिया गया है आप लोग में, और लॉजिकल तर्क भी दिया गया है। जिस बच्चे को लॉजिकल तर्क यहाँ पे देखना है देख सकते हैं कि n इंटू 2 और +1 करना चाहिए। 63 इंटू 2 +1 करके 126 और +1 100 क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती किया है, 177 को यहाँ पे कटिंग कर दिया है, 127 हो जाएगा। कोडिंग और नॉन कोडिंग पे क्वेश्चन है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग और नॉन कोडिंग का आप लोग को बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए यदि माइंड को KGLM लिखा जाता है तो डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा गौर करते हैं ये दोनों को, माइंड और KGLM को, इसको अच्छे तरीके से हम लोग गौर करेंगे कि ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। माइंड को ये लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे। अब देखिए आगे पीछे करके संख्या देखिए, यहाँ पे m के बाद क्या आता है,
ABCD देखिए ABCDEF जैसे ऐसे करके आप लोग 2 माइनस भी कर सकते हैं, 2 प्लस भी कर सकते हैं, 1 प्लस भी कर सकते हैं और 1 माइनस करके देख सकते हैं कि ये संख्या आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तर्क में देख लीजिए, तर्क में क्या बोल रहा है। ऐसे आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है m के बाद k यहाँ पे दिया है। पहला का पहला देखना है, दूसरा का दूसरा देखना है, यानी कि पहला का पहला देखना है, दूसरा का दूसरा देखना है, तीसरा का तीसरा देखना है, चौथा का चौथा देखना है, इस टाइप का देखना है। तो देखिए एम के बाद ना तो एन आ रहा है ना तो ओ पी क्यू आर एस नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे चलते हैं, एम के पीछे क्या होता है के एल एम के। देखिए यहाँ पे के आ जाता है, यानी कि 2 पहले आता है, यानी क्या किया है सर 2 इसमें माइनस किया है। अब देखते हैं ये जो ट्रिक है इसमें भी लागू होता है। देखिए आई को अगर 2 पीछे जाइएगा, आई का 2 पीछे जाइएगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर, आई का 2 पीछे जाइएगा आप लोग तो क्या है आ जाएगा GHI। देखिए जी के बाद आता है ना, जी के बाद दो इसमें ऐड कीजिएगा तब आई होगा, यानी कि क्या बोल रहा है इसमें 2 पीछे चलना है, 2 पीछे चलना है। ठीक है, -2 कर कीजिएगा, इससे डी का 2 पीछे जाइएगा, डी के 2 पीछे जाइएगा तो बी आ जाएगा, बी के बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, यानी कि डी के 2 पीछे यानी कि बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह डायग्राम में अब क्या होगा आंसर, डायग्राम में भी डी से भी 2 पीछे जाइएगा, डी से 2 पीछे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी होगा ना सर जी। अब बी देखते हैं किस में आंसर है। देखिए बी है इसमें आंसर और एक है इसमें आंसर, तो ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए आई में देखिए GHI, यानी कि आई के 2 पीछे जाइएगा अक्षर राइटिंग तो क्या आ जाएगा GH। अब जिसको ABCD सही से नहीं आता है उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, ABCD आप लोग को आता है तो आप बोलेंगे कि आई के 2 पीछे जाइएगा तो आप लोग नहीं बता दीजिएगा कि जी होगा। फिर आप तो बोलिएगा कि सर जी ए के पीछे क्या जाएंगे, ए के पीछे तो यहाँ कुछ है भी नहीं किया है हमको, क्या ये तो लास्ट संख्या है, मतलब कि उसके पीछे तो कुछ नहीं आएगा। देखिए ए से जेड आता है ना, ए से जेड, तो ए से पीछे आप लोग जेड जा सकते हैं, जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद आपका क्या हो जाता है वाई आ जाता है। देखिए ऐसे आता है ना XYZ ए, तो देखिए ए से 2 पीछे कितना हो जाएगा, ए से 2 पीछे वाई हो जाएगा, तो वाई किस में आंसर है देख लीजिएगा, तो वाई 1 में ही आंसर है। देखिए तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कैसे सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। देखिए डायग्राम हम ऊपर से हमको क्या पता चला कि 2 पीछे चलना है, ऊपर से पता चला हमको 2 पीछे चलना है, यानी कि -2 करना है सब ए में, तो इसी तरीके से इसमें -2 कीजिए आप लोग। अगर इसमें -2 कीजिएगा, डी में -2 कीजिएगा तो बी आएगा, बी सर एक ही ऑप्शन है, ये दोनों कट गया। उसके बाद आई पीछे जाइएगा 2 तो जी आ जाएगा सर इसमें और इसमें है, और ए के पीछे जाइएगा तो वाई आ जाएगा, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस लॉजिक को देख सकते हैं, बाद में इसका रिवीजन भी हम PDF दे देंगे, वो रिवीजन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। देखिए रक्त संबंध से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से। देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग में। देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पिता की माँ का इकलौता बेटा है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का संबंध किससे है। ऑप्शन को गौर करते हैं, ऑप्शन पे गौर कीजिए, क्या हो जाएगा चाचा होगा या फिर मामा होगा या फिर भाई होगा या फिर पिता होगा या फिर दादा होगा या फिर नानी। देखिए कि एक महिला है, ठीक है, ये कलवा की मम्मी है, ये कलवा की जो है वो मम्मी है। उन्होंने बोला है इशारा करके आपको, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी मॉम है, ठीक है, ये आपकी मॉम है, सभी का मॉम मान लेना कि ये मेरा मॉम है, आप लोग का मॉम आपको इशारा करके बोल रहा है कि देखो पिंटू चिंटू मिंटू जो आपका घर में नाम है, वो गुड्डू पुग्गू जो है आपका नाम है, वो इशारा करके बोला कि यह जो व्यक्ति है, यह फोटो में जो ये दिखा है, ये काला जैसा, ये मेरे पिता की माँ, मतलब मेरे पिता मतलब मेरे जो पापा है, ठीक है, यानी कि जो मेरे पापा है उसके माँ का एकलौता बेटा है, यानी कि एकलौता बेटा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा है, एकलौता बेटा, यानी कि देखिए क्या
माँ बोल दिया है, पिता की माँ। पिता की माँ मतलब क्या? मतलब आपकी माँ की कौन हुई? आपकी माँ का कौन हुआ वो? ये आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है। और देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तर्क देखिए। देखिए, मेरे पिता की माँ दादी है। मेरे पिता की माँ, पिता की माँ क्या है? दादी है। पिता की माँ क्या हो गया? दादी। और दादी का इकलौता बेटा, दादी का इकलौता बेटा तो पिता ना हो जाएगा जी। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। फिर से समझिएगा कि मेरे पिता की माँ, पिता का माँ दादी हो गया, पिता का माँ दादी, और दादी का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा तो पिता हो जाएगा। समझ गए? हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्टेंस से और दूरी से क्वेश्चन है। दूरी और डिस्टेंस। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है तो आप लोग जो रीजनिंग का क्लास नहीं किए वो जाके पिछला क्लास देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपका डायरेक्शन होता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर उत्तर की ओर चला, 10 मीटर, और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर 5, दाएं मुड़ के और 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, ठीक है, और फिर से बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो है वो आप लोग को बताना है, ठीक है। शुरुआती बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच का बताना है। तो देखिए, यहाँ पे तर्क में हम लोग देखते हैं तर्क क्या दिया गया है कि जो विस्थापन, हम लोग जानते हैं कि विस्थापन किसको बोलते हैं? शुरू से और लास्ट पॉइंट के बीच का जो संख्या है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। देखिए, शुद्ध विस्थापन 10 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर 20 मीटर, पूर्व में न्यूनतम दूरी बराबर कर्ण हो जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। आप लोग समझे होइएगा। आप लोग फिर से आप लोग को यहाँ से एक बार चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला, यानी कि सर ऊपर चला कितना? 10 मीटर, 10 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ गया। देखिए, दाएं मुड़ा और कितना चला? 5 चला, 5 मीटर। उसके बाद देखिए, 5 चला, फिर बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, यानी कि बाएं मुड़ेगा, यानी कि बाएं किधर होगा? इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ा और 10 चलता है। देखिए, अब बोलिएगा तर्क में सर 10 प्लस 10 कैसे? देखिए, अब जो हो जाएगा ये 10 और ये 10, ये 10 ऐड हो जाएगा, ये 10 और 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ये पूरा मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर इधर हो गया, 5 मीटर ये क्वेश्चन करवाए थे, और 20 इधर हो गया। तो आप लोग 10th 9th में पढ़े होइएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें क्या होगा? ये कर्ण बराबर क्या हो जाता है? कर्ण बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए, तर्क में यही है, तर्क में यही है ना, तर्क में यही है कि √20 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए। अगर हम लोग 20 का स्क्वायर करते हैं, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और 5 का स्क्वायर करते तो 25, 425। 425 किसका आता है? आंसर में देखते हैं, 425 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 425 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 425 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसको भी समझ में आ गया एक बार थम्स अप का साइन दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। देखिए, निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष है, साइनोनिम्स है। देखिए, साइनोनिम्स, सभी पेन पेंसिल है। जितना बोल रहा है, जितना पेन है वो सब पेंसिल है। सभी पेंसिल इरेजर है। सभी पेंसिल क्या है? इरेजर है। जितना पेन है वो सब पेंसिल है, जितना पेन है सब पेंसिल है। और जितना पेंसिल है, जितना ये पेंसिल है वो सभी क्या है? इरेजर है, यानी कि जिसको हम लोग देहाती भाषा में मिट्टा बोलते हैं, मिटाने वाला, इरेजर है। तो निष्कर्ष क्या निकला? सभी पेन इरेजर है, जितना पेन है सब इरेजर हो जाएगा, और कुछ इरेजर पेन है। कौन सा कथन सही मतलब कि होगा? तो देखिए, आप लोग को आंसर देना है। सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 2 होगा, 1 2 दोनों होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, लॉजिक आप लोग के लिए जो लाए हैं, लॉजिक में यहाँ तो कुछ अलग ही बोल रहा है विनोद। देखिए, यदि सभी ए बी है तो बी सी, तो सॉरी, ये लॉजिक टैपिंग करने वाला ये अलग का ही लॉजिक कर दिया है।
नहीं 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 नहीं, एक अलग तरीके से समझाएगा, हम सिंपल वे में समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। मान ये पेन है, पेन है, सभी पेन, पेंसिल है, पेंसिल, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल है। उसके बाद देखिए, और सभी पेन पेंसिल है। उसके बाद दूसरा है कि सभी पेंसिल जो है, ये पेंसिल इरेजर है, इरेजर, इरेजर है। देखिए ये जितना है सब ये है, ये जितना है सब ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है निष्कर्ष में, सभी पेन, सभी पेन जो है वो इरेजर है। देखिए सभी पेन, जितना पेन है सब इरेजर है। जी हाँ इरेजर है, क्यों? क्योंकि सब पेंसिल, सब पेन पेंसिल है, सब पेन जो है वो पेंसिल है, और जितना पेंसिल है वो इरेजर है। तो ये नहीं हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा पहला। और कुछ इरेजर पेन है। दूसरा देखिए, कुछ जो है वो, कुछ इरेजर, यानी कि ये इरेजर जो है कुछ इरेजर पेन है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी, यानी कि दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। तर्क दे देखिए, ए बी सी के द्वारा समझाया गया है कि सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो ए सी, सभी ए सी है, तो निष्कर्ष ए और दो दोनों सत्य होंगे, यानी कि दोनों सत्य होगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, एनालॉगी से क्वेश्चन है, एनालॉगी से समझिएगा कि फूल का ये पार्ट है पंखुड़ी, तो किताब का पार्ट खोज लीजिए। फूल का पार्ट है पंखुड़ी, तो किताब का इसमें पार्ट कौन सा है? देखिए किताब का पार्ट का देखते हैं तो पृष्ठ है, या फिर कवर है, या फिर सामग्री, या फिर पुस्तकालय है। तो पृष्ठ मतलब पेज, किताब का क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए पंखुड़ी फूल का एक हिस्सा है, उसी प्रकार पृष्ठ किताब का हिस्सा है, समझ गए। देखिए लुप्त संख्या निकालना है आप लोग को, लुप्त संख्या, लुप्त संख्या। देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए 9 6 इतना है, इतना है, और इसके बाद इतना निकालना है। तो लुप्त संख्या निकालने के लिए आप लोग को हम ट्रिक बताए थे ना, ट्रिक जो बच्चे पहले देखे होंगे। देखिए यहाँ पे आप लॉजिक भी देख सकते हैं कि पैटर्न जो है पहली पंक्ति में, पैटर्न देखिए पहली पंक्ति माइनस दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति -5, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा, हम आंसर नहीं दिखा रहे हैं तो इसका आप लोग सॉल्व करके दीजिएगा। देखिए आंसर यहाँ पे 20 दिख रहा है, लेकिन आप लोग को इसका SW दिए, आप लोग को कमेंट में इसका आंसर सॉल्व करके देना है, सर ये होगा, ठीक है। आप लोग ये ट्रिक बता दिए हैं और पहले भी इस पैटर्न का क्वेश्चन करवाए हैं। उसको वर्गीकरण का देखिएगा, विषम संख्या को चुनना है, ठीक है, विषम संख्या को चुनना है। विषम संख्या कौन है? देखिए सम संख्या जानते होंगे, सम संख्या जो 2 से जिसमें भागा लगता है, 2 से भागा लगेगा उसको सम की संख्या कहेंगे, और जिसे 2 में से भागा नहीं लगेगा उसको विषम संख्या कहेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या का वो मतलब नहीं है, सम संख्या भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए मतलब ऑड चुनना है, यानी कि ऑड मतलब इसमें सबसे अलग। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 16 कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन 20 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो ये सबसे अलग हो गया। फिर से समझाते, देखिए 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे ऑड इसमें कौन हो गया? सबसे ऑड जो इसमें हो गया आपका वो 20 हो गया, 20 इसका ऑड हो गया, तो इसका आंसर 20 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब कि क्वेश्चन हम लेके आए हैं, अगले क्लास में हम लोग करेंगे, और ये PDF आप लोग को मिल जाएगा। पासा से भी क्वेश्चन है, देख लीजिए पासा से भी क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसी कारण। उसके बाद देखिए बहुत तरीके का क्वेश्चन लेके आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से सबका क्वेश्चन है, ये अगले क्वेश्चन में हम लोग को करवाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आज के लाइव में जुड़ना बहुत आवश्यक है, और आज का टेस्ट भी देना बहुत आवश्यक है, फ्री में टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।